नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार और काम की बड़ी खबरें। तो आइए जानते हैं, पहली बड़ी खबर है, एक ही गांव के 30 अभ्यर्थियों ने पास की पुलिस भर्ती परीक्षा, जड़वड़ कटिया सबसे आगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही नागरिक पुलिस की लिखित परीक्षा में मुजफ्फरनगर जिले के युवाओं के हिस्से में बड़ी कामयाबी आई है। अकेले जड़वड़ कटिया के 30 अभ्यर्थी सफल हुए। कासमपुर खोला गाँव के 26 और गोयला के 22 युवक युवतियों के हिस्से में कामयाबी आई है। प्रोन्नति बोर्ड की ओर से जारी किए गए नतीजों के बाद सफल हुए अभ्यर्थियों के बीच खुशी का माहौल है। जड़वड़ कटिया गांव के करीब 90 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इनमें 30 को कामयाबी मिल गई है। मीरापुर के कासमपुर खोला गांव के 26 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। गांव के करीब 70 अभ्यर्थियों सुमित कुमार, रोबिन कुमार, अतुल कुमार, अंकुर कुमार, नारायण सिंह, शिवम, प्रिंस, विशु समेत अन्य अभ्यर्थियों ने कहा कि वह बेहद खुश हैं। शाहपुर के गांव घोयला के करीब 150 युवक युवतियों ने लिखित परीक्षा दी थी। इनमें 22 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। गांव बरवाला के 20 अभ्यर्थी पास हुए हैं। पीन्ना गांव के 12 और किनौनी के 8 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में सस्ती होगी शराब। कैबिनेट मीटिंग में योगी सरकार ने लगाई प्रस्ताव पर मुहर। शराब बनाने में प्रयोग होने वाले एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल (ENA) को GST के दायरे से मुक्त कर दिया गया है। कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। ENA पर अब वैट लागू होगा। कर निर्धारण के लिए पहले धारा 73 में आदेश देने की समयावधि वार्षिक रिटर्न दाखिल किए जाने की तिथि से 3 वर्ष तथा धारा 74 में 5 वर्ष निर्धारित की गई थी। अब एक नई धारा 74 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 उसके आगे सभी श्रेणी के कर निर्धारण आदेशों के लिए समान समयावधि निर्धारित की गई है, जो वार्षिक रिटर्न दाखिल किए जाने की तिथि से 42 माह होगी। इसके साथ ही कर देयता में अस्पष्टता की स्थिति को देखते हुए पूर्व की अवधि को नियमित कर दाताओं को राहत देने का निर्णय भी किया गया है। यदि पहले भ्रमवश कुछ कर दाताओं द्वारा वास्तविक दर 18% के स्थान पर 12% की दर से कर जमा किया है, तो उनकी 6% कर की अतिरिक्त देयता को माफ किया जा सकेगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, जमकर शौचालय में बनाए रील, सरकार देगी पैसे, सीधे खाते में आएगी लक्ष्मी। इन दिनों पूरी दुनिया सोशल मीडिया के प्रभाव में है। लोगों का ज्यादातर समय सोशल मीडिया पर ही बीता है। लोग ऐसे कंटेंट बनाते हैं जिसे ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिले। ऐसे में वायरल कंटेंट बनाकर लोग पैसे भी कमाने लगे हैं। इस बात का फायदा उठाने के लिए यूपी सरकार ने मेरठ में स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को शौचालय में रील बनाने का ऑफर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सरकार लोगों से शौचालय की रील बनाने को क्यों कह रही है। दरअसल मेरठ में शौचालय निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रतियोगिता का आयोजन करवाने का ऑर्डर दिया है। इस ऑर्डर के तहत लोगों को अपने घर में शौचालय का निर्माण करवाना है, फिर उसकी रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करनी है। जिसके वीडियो को सबसे ज्यादा लाइक मिलेंगे वो जीत की राशि ले जा पाएगा। मिलेगा इनाम। लोगों को इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनने के लिए 14 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच वीडियो अपलोड करना है। जिसके वीडियो को सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेंगे वो जीत जाएगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, सरकारी भूमि पर बना लिए गए मकान, अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी। नगर पालिका परिषद कर्नलगंज में कसगरान चौराहे से बस स्टॉप तक एक ही घाटे की करीब 16 बीघा भूमि है, जिसमें 1.5 बीघा भूमि पट्टे के रूप में आवंटित है, जबकि करीब 14.5 बीघा भूमि सिंघाड़ा की खेती के लिए आरक्षित है। पट्टे की आड़ में फर्जीवाड़ा करके लोगों ने सरकारी जमीन पर भी कब्जा करके मकान बना लिया है। उक्त भूमि पर 70 से अधिक मकान व दुकान बनवा कर लोग कब्जा कर चुके हैं। नगर पालिका परिषद ने अवैध कब्जा रोकने के लिए अब बोर्ड लगवाया है। सामाजिक कार्यकर्ता शिव कुमार जायसवाल का कहना है कि अगर नगर पालिका परिषद चाहती तो सरकारी जमीनों पर कब्जा न होता, लेकिन जिनके हाथ में भी नगर की सत्ता गई वह सब इन्हीं सरकारी जमीनों पर कब्जा करने व कराने में जुट गए। अब बोर्ड लगा है, आगे क्या कार्रवाई होती है वह भी देखना है। घाटा संख्या में 665 में 16 बीघा जमीन दर्ज है, जिसमें से सिर्फ 1.5 बीघे जमीन खातेदारों की है। अवशेष 14.5 बीघा जमीन श्रेणी 5 के अंतर्गत सरकारी जमीन तालाब है। अगली सबसे बड़ी खबर है, बटेगे तो कटेगे। सीएम योगी के नारे से प्रत्याशियों के चयन तक यूपी उपचुनाव में बीजेपी की जीत के कारण उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। 9 में से 7 सीटों पर भाजपा रालोद का कब्जा होता दिख रहा है, जबकि सपा को 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। आइए जानते हैं उपचुनाव में कैसे पलटा गेम और क्या है बीजेपी की जीत के कारण। लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर निराशा हाथ लगने के बाद इस उपचुनाव की कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली थी। योगी ने न सिर्फ हर सीट पर जोर शोर से प्रचार किया, बल्कि अपने एक नारे बटेगे तो कटेगे नारा दिया। जनता को पसंद आया सीएम योगी का नया नारा, बटेगे तो कटेगे। उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी
आदित्यनाथ ने बटेगे तो कटेगे का नया नारा दिया। योगी के इस नारे को नेताओं ने अपनी जनसभाओं में दोहराया। इस नारे को लियागों ने खूब पसंद किया और बीजेपी प्रत्याशियों को वोट दिया। अगली सबसे बड़ी खबर है, बांधो मुट्ठी तानो मुट्ठी, अब असली संघर्ष। 9 में से 7 सीटें हारने के बाद अखिलेश का क्या इशारा। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें हारने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अब तो असली संघर्ष शुरू हुआ है। बांधो मुट्ठी तानो मुट्ठी और पीढ़िए का करो उद्घोष, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अखिलेश यादव ने इसके साथ ही भाजपा और योगी सरकार पर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव ने वोटिंग के लिए सामने आए वीडियो और पुलिस वालों पर एक्शन की चर्चा करते हुए कहा कि इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने लोगों के हथकंडे तस्वीरों में कैद होकर दुनिया के सामने उजागर हो चुके हैं। दुनिया से लेकर देश और उत्तर प्रदेश ने इस उपचुनाव में चुनावी राजनीति का सबसे विकृत रूप देखा। असत्य का समय हो सकता है लेकिन युग नहीं। गौरतलब है कि अखिलेश यादव 9 में से 9 सीटें जीतने का लगातार दावा कर रहे थे। इस दावे के पीछे की गणित भी अखिलेश समझा रहे थे। आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस परीक्षा को लेकर छात्रों के आंदोलन को अपने पक्ष में बताने की कोशिश भी की थी। अगली सबसे बड़ी खबर है, यूपी में बिजली विभाग के छापे से मची खलबली, रातों रात खींची जाने लगी कटिया, रंगे हाथ पकड़े जा रहे लोग। उत्तर प्रदेश की संगम नगरी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ बिजली विभाग की टीम ने रसूलपुर, गौसनगर, खुसरोबाग क्षेत्र में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ शुक्रवार सुबह अभियान चलाया। टीम को देखते ही कटियामारी करने वालों में खलबली मच गई। कटिया खींची जाने लगी। इस दौरान 29 लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा गया। सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है। रसूलपुर में उपखंड अधिकारी राजवीर कटारिया, अवर अभियंता साबिर अली ने टीम के साथ जांच पड़ताल शुरू की। जिन घरों में कटियामारी की गई थी वहां वीडियोग्राफी की गई। इसकी जानकारी बिजली चोरी करने वालों को हुई तो वह आनन फानन में एलटी लाइन से तारों को खींचने लगे। हालांकि तब तक 12 घरों में बिजली चोरी पकड़ी जा चुकी थी। इसके बाद टीम गौस नगर पहुंची और यहां 8 लोगों के यहां कटियामारी पकड़ी। अगली सबसे बड़ी खबर है, यूपी के 9 जिलों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, विस्तारीकरण पर खर्च होंगे 1285 करोड़ रुपए। प्रदेश के 9 जिलों में शहरों के विस्तारीकरण की योजना के लिए कैबिनेट की बैठक में 1285 करोड़ रुपए की राशि अवमुक्त किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नए शहरों के प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई योजना के तहत भूमि अर्जन पर 20 वर्षों के अवधि के लिए 50% का व्यय सीड कैपिटल के रूप में राज्य सरकार करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि नए शहरों के विकास के लिए सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3000 करोड़ रुपए के बजट का प्राविधान किया है। यह राशि सहारनपुर, मथुरा वृंदावन, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, खुर्जा, बांदा व मेरठ विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद की 14 परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे शहरों के विस्तारीकरण व नए शहरों को विकसित करने में संबंधित प्राधिकरणों को आसानी होगी। साथ ही संबंधित शहरों में लोगों को ज्यादा से ज्यादा आवास उपलब्ध हो सकेंगे। अगली सबसे बड़ी खबर है, 25 नवंबर को महापंचायत में तय होगी किसान आंदोलन की रणनीति। गांव गांव जाकर भीड़ जुटाने में लगे किसान संगठन। 10% भूखंड देने समेत मांगों को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर के सामने 25 नवंबर को होने वाली महापंचायत में किसान आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। 10 से अधिक किसान संगठन गांव गांव जाकर भीड़ जुटाने में लगे हैं। आंदोलन में यूनियन के नेता राकेश टिकैत समेत कई प्रदेश स्तर के नेता शामिल होंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण से प्रभावित सभी किसानों को 10% भूखंड और बढ़ा हुआ 64.7% मुआवजा दिए जाने, नए जमीन अधिग्रहण कानून का लाभ किसानों को देने की मांग को लेकर जिले के 10 से अधिक किसान संगठन एक साथ मिलकर आर पार का आंदोलन करने की तैयारियों में जुटे हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है, यूपी में 54 नए राजकीय डिग्री कॉलेज खुलेंगे, 17 को राजकीय का दर्जा। कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव को मिली मंजूरी। प्रदेश में 54 नवनिर्मित व निर्माणाधीन महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय के संघटक 17 कॉलेजों को राजकीय डिग्री कॉलेज के रूप में संचालित किया जाएगा। ऐसे में अब 71 और राजकीय डिग्री कॉलेज प्रदेश में बढ़ेंगे। अभी 171 राजकीय डिग्री कॉलेज हैं और अब आगे इनकी संख्या बढ़कर 242 हो जाएगी। यही नहीं, इन राजकीय डिग्री कॉलेजों में 71 प्राचार्यों, 1136 असिस्टेंट प्रोफेसर, 639 तृतीय श्रेणी कर्मचारी और 710 चतुर्थ श्रेणी के पदों का सृजन किया गया है। जल्द भर्ती शुरू की जाएगी। इन संघटक महाविद्यालयों पर विश्वविद्यालयों का पूर्ण प्रशासकीय, वित्तीय व शैक्षणिक नियंत्रण होता है। राज्य विश्वविद्यालय स्ववित्त पोषित कार्यक्रमों के अतिरिक्त अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए इन संघटक महाविद्यालयों को संचालित कर रहे हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है, यूपी उपचुनाव में भाजपा
भाजपा को मिली बढ़त के बाद सीएम योगी की पहली प्रतिक्रिया, कहा सपा गठबंधन के लूट झूठ का अंत। यूपी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे लगभग सामने हैं। 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में 3 में भाजपा जीत चुकी है, वहीं 4 सीटों पर आगे चल रही है। सपा के खाते में 2 सीटें आई हैं। भाजपा को मिली बढ़त के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी को जीत का श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा को मिली जीत का श्रेय पीएम मोदी के मार्गदर्शन को जाता है। पीएम मोदी ने सुरक्षा सुशासन का समन्वय दिया। देश को पीएम की नीति और निर्णयों पर भरोसा है। इसके साथ ही उन्होंने सपा को घेरते हुए कहा कि सपा गठबंधन के लूट और झूठ का अंत हो चुका है। अगली सबसे बड़ी खबर है, यूपी के इन 2 शहरों में होगा मेट्रो लाइन का विस्तार। 394 करोड़ खर्च करेगी सरकार। योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो रेल सेवा के एक्वा लाइन का विस्तार किया जाएगा। बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 20 तक यातायात को और सुगम बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लोक भवन में बताया कि नोएडा से ग्रेटर नोएडा में यातायात को और सुगम बनाने के लिए 17.435 किमी लंबी सेक्टर 51 नोएडा स्टेशन से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 20 तक एक्वा लाइन मेट्रो परियोजना के विस्तार के संबंध में कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इसमें 394 करोड़ रुपए भारत सरकार और 394 करोड़ रुपए राज्य सरकार की ओर से खर्च किए जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से 40% धनराशि नोएडा और 60% धनराशि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की जाएगी।